बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कहलाए जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर अक्सर सुर्खियां छा ही रहती हैं। चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, अक्सर अमिताभ बच्चन सुर्खियों की वजह में बने ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन सितारों में से एक हैं, जिनकी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलती है। अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 52 साल से ज्यादा समय हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने खूब लोकप्रियता भी हासिल की है। साथ ही अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो अमिताभ बच्चन आज भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अमिताभ बच्चन के दुश्मनों की लिस्ट आप खंगालेंगे तो कई सारे दिग्गज कलाकारों के नाम भी आएंगे। उन्हीं कलाकारों में से एक माने जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी बड़े पर्दे पर हिट साबित हुआ करती थी और इन दोनों की जोड़ी ने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया है और इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन दोनों की दोस्ती के किस्से जग जाहिर थे, लेकिन फिर एक ऐसा भी समय आया जब इनकी दोस्ती में दरार आ गई। ये उस वक्त हुआ था जब दोनों ने यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर में एक साथ काम किया था। बात यहाँ तक बिगड़ गई थी कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में लड़ाई तक हो गई थी। हालांकि इसका खुलासा खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में किया था। इसमें उन्होंने जिक्र करते हुए बताया था कि दोनों की दोस्ती के बीच में उस दौरान ईगो आ गई थी। अमिताभ बच्चन को लगता था कि शत्रुघ्न सिन्हा उन पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बायोग्राफी में दोस्ताना फिल्म से जुड़े एक किस्से के बारे में बताया था। अमिताभ बच्चन फिल्म में एक सीन को अपने हिसाब से करना चाहते थे। फिल्म के निर्देशक राज खोसला ने भी उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल भी मना नहीं किया। अमिताभ उस वक्त वो इतनी बुरी तरीके से बरस पड़े, यहाँ तक कि वे लगभग अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगे, जिसे सुनकर राज खोसला जी जैसे सीनियर की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में काला पत्थर फिल्म के दौरान हुए एक इंसिडेंट के बारे में भी जिक्र किया था, जिसे जानने व सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। इस इंसिडेंट के बाद दोनों में दरार भी आ गई थी। एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन उन्हें लगातार मारते ही जा रहे थे और रुक नहीं रहे थे। ऐसे में शशि कपूर को दोनों का बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा था, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने काम करने से मना ही कर दिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती में दरार आती गई। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया कि अगर अमिताभ के साथ वाली कुर्सी खाली होती तो भी वो उन्हें ऑफर नहीं करते थे। यहाँ तक कि अगर दोनों को एक ही होटल में जाना होता था तो अमिताभ कभी उन्हें एक ही कार में जाने के लिए पूछते थे। उनके इस व्यवहार से शत्रुघ्न सिन्हा को काफी अजीब भी लगता था। लेकिन इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने दोस्ती में दरार आ जाने का एक पीछे का कारण भी बताया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस दौरान ये भी खुलासा किया था कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती में दरार लाने में एक्ट्रेस जीनत अमान और रेखा ने काफी योगदान दिया था। उनका मानना था कि जीनत और रेखा ने अपनी इमेज मजबूत करने के लिए अमिताभ से कुछ कहा होगा, क्योंकि उन्हें दोनों के बारे में ही बहुत कुछ पता था। तो दोस्तों, ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें कभी अमिताभ बच्चन का सबसे करीबी कहा जाता था। लेकिन अमिताभ के साथ भी इनके रिश्ते बिगड़े। कई सारी फिल्मों में एक साथ काम करने से इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन बाद में यह दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। मौजूदा दौर में अगर अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो दोनों अपनी अलग अलग लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। इन दोनों अमिताभ बच्चन केबीसी और अपने आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। वहीं दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में आने के बाद काफी ज्यादा बदनाम भी हुए, लेकिन फिर भी उनको लेकर चर्चाएं की ही जाती हैं।